राधे राधे जी। आज हम सनातन धर्म की मूल गहराइयों को समझें। ये जो हमारा मानव जीवन है, इसके अंदर जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा समान तौर पे जब काम करती है तो हम मल त्याग, भोजन और अपनी इच्छा पूर्ति में इसको लगाते हैं। और इसके बाद जब हमारे कर्म और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति जब और आगे बढ़ती है तो हमारे गुणसूत्र विकसित होते हैं। गुणसूत्र विकसित होने से हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ मानव बनता है। उससे संतान उत्पत्ति होती है, वो भी श्रेष्ठता की तरफ जाती है। तो इसको आप इस रहस्य को समझें। और इसको हरगोविंद सिंह खुराना ने भी नोबेल पुरस्कार लिया है कि जीन्स जितना उत्तम होगा उसके बाद संतान भी उतनी अच्छी होती है। तो ये गुणसूत्र जो है ये समान तौर पे 18 गुणसूत्र का एक समान मनुष्य होता है। जब आगे और इसका गुणसूत्र विकसित होता है तो वह 22 पे जाके वह एक संत की श्रेणी में आता है। जब 22 से 28 की श्रेणी में जाता है तो वो ऋषि बनता है। और ऋषि के बाद जब 32 में जाता है तो वह ब्रह्म ऋषि होता है। उसको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों अवस्था का ज्ञान होता है। और जब इससे आगे 36 से ऊपर जाता है तो ये अवतार की श्रेणी में आता है। तो ईश्वरी शक्ति का अवतार होता है। वह उत्तम गुणसूत्र लेकर उत्पन्न होते हैं। तो ये सनातन धर्म की मूल गहराई है। तो आप श्रेष्ठ मानव बने। और श्रेष्ठ मानव में जब आप कल्याणकारी विचार रखेंगे, कल्याणकारी कर्म करेंगे तो आप देवता की श्रेणी में आएंगे। उससे आपको गुणसूत्र विकसित होगा। तो इसके लिए आप निरंतर अपने सोच और कर्म में अच्छाई लेके आइए। इसके बाद फिर जब हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप क्या करता है, जो गुरुजी ने मंत्र दिया है या जो हम मंत्र जप रहे हैं वो लयबद्ध होना चाहिए और श्वास के जरिए होना चाहिए। तो जो हमारी नाड़ी है ईड़ा पिघला, इस श्वास के जरिए मंत्र का जप होना चाहिए। उससे एक घर्षण होता है। घर्षण होने से हमारी जो ऊर्जा है उसका एक ओरा विकसित होता है। जिस तरह एक तार का करंट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट में जितना वोल्ट बह रहा है तार के अंदर उसका एक क्षेत्र होता है जिसे करोना बोलते हैं। और जितना हाई वोल्टेज होता है उतना ही उसका बड़ा करोना होता है। तो ऐसे ही हमारा जो मंत्र जप होता है तो हमारी ऊर्जा को वो इतना विकसित करता है कि जब हमारा ऊर्जा बहुत ज़्यादा विकसित होती है तो एक हमारा हवा मंडल बनता है हमारे चारों तरफ। उससे हम इतने श्रेष्ठ बनते हैं कि इस पृथ्वी पर जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो भी आपके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं अपने कल्याण के लिए कि शायद आपके माध्यम से उनका भी भला हो जाए। तो ये श्रेष्ठ मानव बनिए। तो ये योग की अगली कड़ी है। योग हम जो 8 प्रकार से योग है, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें प्राणायाम ध्यान की तरफ हम जाते हैं। उसके बाद आगे की कड़ी ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप इस श्रेष्ठता को समझें, सनातन धर्म के इस रहस्य को समझ के इस विश्व को योग और सनातन धर्म की मूल गहराइयों से अवगत कराएं और वेदों को पढ़ें और वेदों में छुपी हुई गूढ़ रहस्य को जनता के सामने लेके आए। इसी के साथ जय श्री राम।